हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम लोग हाइड्रोजन हाइलाइट के थ्रू हम लोग हैलोजन का प्रिपरेशन कर लिए थे। आज हम लोग सेकेंड उसी का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये आपका हो गया अल्कोहल प्लस PCl5, और फिर मैं यहाँ बोला था कि PCl3 भी हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से बन जाएगा आपका RCl क्लोरो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको मैं फिर दो केस में डिवाइड करता हूँ। केस ए ROH प्लस PCl5, PCl3 भी लेंगे हम, लेकिन अभी PCl5 के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCl बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा प्लस HCl बनेगा। मेन प्रोडक्ट आपका RCl हो गया और दो आपका जो है ये बाई प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन देखो PCl5 जो होता है इसका दो तरह का फिजिकल स्टेट पाया जाता है। एक गैसियस स्टेट में ही पाया जाता है और दूसरा सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो गैसियस लो चाहे सॉलिड लो, प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है, सेम बनने वाला है, बस मैकेनिज्म का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं PCl5 कौन सा स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो। इसको देखते हैं, दोनों प्रोडक्ट सेम बनेगा, चाहे गैस लो चाहे सॉलिड हो, बस क्या फ़र्क पड़ेगा, मैकेनिज्म। क्या फ़र्क पड़ेगा, मैकेनिज्म में। अब देखो मैकेनिज्म क्या हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। ROH आप जानते हैं कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगा दो। PCl5 को हम ऐसे लिख सकते हैं Cl 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 Cl। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ट्रांसफ़र करेगा, किसको, फास्फोरस को। जब अपना ये लोन पेयर फास्फोरस को ट्रांसफ़र करेगा तो अभी फास्फोरस कितना बॉन्ड बना रहा है, 5, तो 5 ही बनाएगा। लेकिन जैसे ही लोन पर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करेगा फास्फोरस को कितना हो जाएगा, 6। तो 5 बनाने के लिए क्या करेगा, एक क्लोरीन को निकाल देगा, एक क्लोरीन को। और जाहिर सी बात है निकालेगा, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो खींचेगा बॉन्ड को, तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए ध्यान से, RO ये H हो गया, ये P हो गया, Cl 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 Cl, और एक क्लोरीन जो है आपका, वो क्लोरीन आपका निकल चुका है, एक क्लोरीन निकल गया Cl माइनस के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड लेके भागेगा तो Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस, और P पे क्या आ जाएगा, प्लस। और जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो पहले से प्लस है, अभी जब देगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन ये देगा तो Cl निकला तो प्लस, जब ये इलेक्ट्रॉन लिया तो माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। और जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये वाला बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा, तोड़ लेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर हाइड्रोजन के बॉन्ड को खींच लेगा। अब ये कौन खींचेगा, इसको बोलते हैं मैकेनिज्म। तो रिएक्शन में पहले बनता है प्रोडक्ट, बाद में मैकेनिज्म बनाया जाता है। ये एक्सपेरिमेंटल होता है, लेकिन मैकेनिज्म बनाया जाता है कि उसी एक्सपेरिमेंटल को समझने के लिए। ये थ्योरेटिकल सब चीज़ है, तो प्रोडक्ट देखकर हम मैकेनिज्म लिखेंगे। पहले प्रोडक्ट बनता है, बाद में मैकेनिज्म आता है। तो देखो यहाँ पे HCl बन रहा है, Cl माइनस निकल रहा है, तो अगर H प्लस को निकाल दें तो Cl बन जाएगा। इसलिए ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन अपने तरफ खींचेगा, तो H प्लस निकल जाएगा। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, इधर देख लो, RO PCl Cl Cl Cl, ये आपका बन गया। जब ये बॉन्ड अपनी तरफ खींचेगा तो O पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। HCl आपका यहाँ पर बन गया। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है, HCl बन गया, अब RCl बनाना है, POCl3 बनाना है। ये ऑक्सीजन पर लोन पेयर है कि नहीं, फिर एक मरतबा देख लीजिए, फास्फोरस के पास कितने बॉन्ड है, 5। यहाँ पर भी देखो 5 बॉन्ड है,
1 2 3 4 5, यहाँ पर भी देखिए 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, सब जगह 5 बॉन्ड है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देगा। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो फास्फोरस के बाद 6 बॉन्ड हो जाएगा। तो 5 करने के लिए क्या करेगा, फिर इस एक क्लोरीन को निकालेगा। क्यों निकालेगा क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन ऐसे अपने आप को खींच रहा है तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन जब ये देगा तो आप जानते हैं कि O पर क्या आ जाएगा, प्लस, O पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसको एक मरतबा ऐसे लिख लो ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो O पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और आपका एक जो क्लोरीन है वो क्लोरीन यहाँ से निकल चुका है। निकला है कि नहीं निकला है? ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, ये Cl माइनस है और यहाँ पर O प्लस है, तो O प्लस क्या करेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। जब खींचेगा तो इस पे क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस। तो अब ये Cl देखो एकदम सामने से जाकर इस पर अटैक करेगा, R पर। ठीक है, तो R कितना बॉन्ड बना रहा है, पहले 1, और जब Cl अटैक करेगा तो फिर 2 हो जाएगा, लेकिन R एक ही बॉन्ड बनाएगा। तो अब अपने इस पुराने बॉन्ड को तोड़ देगा और ये Cl आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तोड़ क्या देगा, ये ऑक्सीजन खुद ही खींच लेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन खींच लिया, जैसे खींचा तो R पे कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन Cl आकर उसके साथ नया बॉन्ड बना लिया। तो क्या बन गया, देखो ध्यान से, RCl प्लस, जरा देखो यहाँ पर क्या बन गया, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, और कितना Cl है, 3, Cl Cl Cl, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो देखो RCl बन गया, POCl3 भी बन गया, POCl3 अब प्लस HCl। तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी तुम दिमाग में रखना, लेकिन तुम डायरेक्ट रिएक्शन याद रखना। मैकेनिज्म उतना यूज नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी आपको समझने के लिए, फील होने के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ से ये यहाँ क्लियर हो गया बात, और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन ये देखो यहाँ से ये स्टेप, अब फिर ये प्रोडक्ट बना, तो ये 2 स्टेप नहीं है, ये एक ही स्टेप है। ये बस समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए मैं लिखा हूँ। देखो ये लोन पेयर देगा, बॉन्ड बन जाएगा डबल, ये Cl माइनस निकलेगा, जैसे लोन पेयर देगा तो O पे प्लस, तो ये बॉन्ड को खींचेगा तो R पे प्लस हो जाएगा। तो ये Cl माइनस तुरंत क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और ये आपका बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब जैसे ये लोन पेयर देगा Cl निकलेगा, उसी वक्त तुरंत अब उसी कंपाउंड में निकला, उसी कंपाउंड से निकला, और फिर उसी कंपाउंड में यहाँ पर R पे आकर अटैक कर देगा। तो ये वाला स्टेप इस बात को समझाने के लिए लिखे हैं, ये अलग स्टेप नहीं है, ये इसी में है, ये वाला स्टेप इसी में है। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेप है ये बस इसको समझाने के लिए हम बताएं। तुरंत Cl माइनस निकलेगा, O पे प्लस आ जाएगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा O, और ये Cl उसी पर अटैक कर लेगा, तो RCl बन जाएगा और ये बन जाएगा। अच्छा अब बताओ, ऐसा दिख रहा है कि सर OH हट गया और क्या जुड़ गया, Cl। देखो मैकेनिज्म देखते रहो, OH हटा, Cl जुड़ गया, तो सर ये कौन सा रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन। कौन सा रिएक्शन, तो इसको बोलेंगे एसएन। क्या बोलेंगे, एसएन। लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से, क्या कहीं कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन रास्ते में बन रहा है, कहीं मैकेनिज्म में नहीं बन रहा है, तो फिर SN1 नहीं होगा। SN1 होता है जिसमें कार्बोकेटाइन बनता है। ऐसा दिख रहा है सर कि एक ग्रुप निकला, फिर निकलने के बाद से तुरंत उसी में अटैक कर दिया, Cl माइनस निकला, Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल हो गया, नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफाइल होता है, और निकला और फिर उसी कंपाउंड में अटैक भी कर दिया, उसी में अटैक कर दिया। तो इसको बोलते हैं SNI रिएक्शन। क्या बोलते हैं, SNI। SNI का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रामोलेकुलर। ये इसको ऐसे बोलेंगे, इंट्रामोलेकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इंट्रामोलेकुलर क्यों बोलेंगे, कि एक ही कंपाउंड से Cl निकल रहा है फिर उसी में अटैक कर रहा है, इसी को बोलते हैं इंट्रामोलेकुलर। एक ही कंपाउंड से न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है Cl माइनस, और उसी में अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे एसएन रिएक्शन को, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, SNI। कोई दिक्कत, एक और बात समझ लीजिए, अगर ये R जो है कायरल कार्बन है, क्या है, कायरल कार्बन, क्या रहेगा, कायरल कार्बन, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा रिटेंशन। क्या बनेगा,
रिटेंशन प्रोडक्ट। क्या बनेगा? रिटेंशन। क्यों? सुनो, जब एक ग्रुप अपने ही कंपाउंड से निकलता है और अपने ही कंपाउंड में अटैक करता है तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगा? SNI। लेकिन जब वो अटैक करेगा तो सामने सामने अटैक करेगा। देखो ये सामने सामने से अटैक करेगा, एकदम सामने से। जब सामने से अटैक करेगा तो उसी प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? रिटेंशन। देखो कैसे, OH जिधर से निकला है वहीं पर Cl आकर अटैच हो गया, तो इसी को बोलते हैं रिटेंशन। तो याद रखिएगा, SNI में अगर ये कायरल कार्बन है तो अगर कोई ग्रुप अपने कंपाउंड से निकल रहा है फिर उसी में अटैक कर रहा है तो सामने सामने से अटैक करेगा, क्योंकि घर की बात है, एक ही घर की बात है। तो ऐसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? रिटेंशन। एक ही बनेगा प्रोडक्ट। अगर रास्ते में कार्बोकेटाइन बन जाता है तब तो दो ऑप्शन आता है ना जी, रिटेंशन और इन्वर्जन, एक ऊपर से और एक नीचे से। लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, सामने से अटैक करेगा। तो जब भी SNI की बात आएगी तो सामने से अटैक करेगा। ठीक है, इस मैकेनिज्म को अच्छे तरीके से नोट कर लें। अब जरा देखते हैं, वही रिएक्शन है PCl5 ही लेते हैं, लेकिन अब किस स्टेट में लेते हैं? सॉलिड में। किसमें? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, इससे पहले क्या लिए थे? गैसियस में। तो देखो ROH प्लस PCl5 सॉलिड में है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। सेम प्रोडक्ट बनेगा, बस मैकेनिज्म में फ़र्क पड़ेगा। और एक और बात यहाँ पर लिख लीजिए कि जब PCl5 सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो ये दो चीज़ का मिक्सचर होता है, PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस। PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, ये दो चीज़ इसमें रहता है। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कन्फ्यूज मत करना देखकर, PCl5 अब प्लस Cl माइनस। PCl6 माइनस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो PCl5 दो चीज़ का मिक्सचर है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। ठीक है, अब इसका देखो मैकेनिज्म। प्रोडक्ट तो सेम बन रहा है कि नहीं? प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब मैकेनिज्म देखो, ROH लोन पेयर है तो पहले इसको लेकर आओ, प्लस Cl 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 Cl, कितना क्लोरीन है? 4, और यहाँ पर P पे प्लस है, तो जाहिर सी बात है कि लोन पेयर P प्लस को देखकर अटैक कर देगा, करेगा ना अटैक जी। तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर ROH, ठीक है, PCl, कितना क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। ठीक है, जब ये लोन पेयर देगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस, और जब ये लोन पेयर फास्फोरस को पहुंचेगा तो माइनस, लेकिन पहले से प्लस है तो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा जी। और आप जानते हैं कि हम लोग को क्या बनाना है? HCl बनाना है। क्या बनाना है? HCl। तो ये H प्लस निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा? H प्लस। तो क्या RO हो जाएगा और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट Cl, ये Cl और ये Cl और ये Cl, कोई दिक्कत? और यहाँ से क्या निकल गया? माइनस H प्लस निकल गया। तो देख लीजिए, ये लोन पे ट्रांसफ़र किया, P पे प्लस है तो लेगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव, तो न्यूट्रल हो जाएगा, बॉन्ड बन गया यहाँ पर, कोई दिक्कत? अब O पे प्लस आ जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ लेगा, कौन? O खींच लेगा बॉन्ड को, तो H निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा और ये आपका बन गया। बोलिए, आए समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताइए, यहाँ पे लोन पेयर है कि नहीं? लोन पेयर, और यहाँ पर भी क्या है? लोन पेयर है। तो अब ये क्या करेगा? ये लोन पेयर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि HCl भी बनाना है तो H प्लस निकल गया है तो एगो Cl माइनस भी चाहिए। जैसे ही लोन पे ट्रांसफ़र करेगा तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड को तोड़ लेगा, क्योंकि Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? ज़रा सोचिए, RO प्लस, बोलो, डबल बॉन्ड फास्फोरस, ये क्लोरीन, ये क्या हो गया? क्लोरीन, कोई दिक्कत? Cl माइनस निकला और H प्लस मिल के क्या निकल गया? HCl निकल गया, HCl यहाँ से आपका निकल गया। आया समझ में? ये हो गया आपका। अब देखो क्या होगा, जैसे HCl निकल गया तो आप इसको सही से यहाँ पर लिखना है। देखो RO प्लस
अब इसके सामने फिर ये भी तो है उसमें PCl 6 माइनस, है ना जी। तो ये बताओ क्या दे देगा, ये आपका Cl माइनस नहीं दे देगा जी। देखो यहाँ पर Cl माइनस दे रहा है। अब ये Cl माइनस बताइए क्या इसी कंपाउंड का है कि अलग से आया है, अलग से आया है। तो अब ये क्या करेगा, आराम से जब ऑक्सीजन पे प्लस है तो ऑक्सीजन खींचेगा और ये R पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन भूखा है बेचारा, प्लस चार्ज इस पे आ गया है तो खींचेगा तो R पे प्लस आ जाएगा और ये अटैक करेगा बैक साइड से। कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से। क्यों, फ्रंट साइड से इसलिए अटैक नहीं करेगा क्योंकि इधर बहुत बड़े बड़े ग्रुप अटैच हैं, तो सामने से जाने में इसको डर लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप हैं देखकर भागेगा, रिपल्सन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, रिपल्सन, क्योंकि इस पर निगेटिव है और ये सब बॉन्ड है, तो बॉन्ड्स में भी इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर भी चार्ज क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव में रिपल्सन, इसलिए पीछे से अटैक करेगा। और अगर अपने ही ग्रुप से निकलता, अपने ही कंपाउंड से निकलता और फिर उसी में अटैक करता तो फिर सामने सामने अटैक करता। घर की बात है, सामने सामने अटैक करेगा तो Cl माइनस, ठीक है। और जैसे Cl माइनस अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड आपका खुल जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस P डबल बॉन्ड O, ये Cl, ये Cl और ये Cl, ये बन गया। अब फिर आपका यहाँ पे HCl आ ही गया है, तो ये हो गया। तो इसको हम ये कर देते हैं, यहाँ से यहाँ पे शुरुआत की है, यहाँ पर देखो, इसको एक मरतबा फिर यहाँ से लिखें। अब फिर ये PCl 6 माइनस आपका आया हुआ है, तो Cl माइनस अटैक किया है, ठीक है। अब जरा तुम देखो, ऐसा लग रहा है कि OH निकल गया और Cl आकर अटैच हो गया, हुआ है कि नहीं। लेकिन ये Cl जो अटैक हुआ है वो पीछे से अटैक किया है, तो इसको बोलते हैं, ये एसएन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन इसको बोलते हैं SN2। क्या बोलते हैं, SN2। अगर बैक साइड से अटैक होगा उसको क्या बोलते हैं, SN2। और एक ही कंपाउंड से कोई ग्रुप निकला उसी में अटैक कर दिया तो SNI। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तब जब अटैक होगा तो उसको बोलते हैं SN1, ठीक है, कोई दिक्कत। और सुनो, बैक साइड से जब अटैक हुआ है, सामने सामने अटैक नहीं हुआ है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। कौन सा बनेगा, इन्वर्जन बनेगा। अगर सामने सामने अटैक होगा तो रिटेंशन, और बैक साइड अटैक करेगा तो इन्वर्जन। मतलब रिएक्टेंट का इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सामने से अटैक नहीं हो रहा है। कब इन्वर्जन बनेगा, जब ये R आपका क्या हो, कायरल कार्बन हो। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो फिर इन्वर्जन और रिटेंशन की बात हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ, जरा देखना ध्यान से। C2H5 CH3, ये H हो गया, ये अल्कोहल हो गया। ध्यान से देखिए, PCl5 और एक जगह क्या लिखा हूँ मैं, PCl5, ये लिखा हूँ सॉलिड और ये लिख दिया हूँ गैस। बताइए कौन सा कार्बन है, कायरल कार्बन है कि नहीं, चारों ग्रुप अलग अलग है। तो क्या करेंगे, C2H5 OH निकालेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखिए, और क्या जोड़ देंगे, Cl जोड़ देंगे, और प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, POCl3 प्लस HCl। अगर PCl5 गैस है और ये कायरल कार्बन है तो ये प्रोडक्ट क्या है, रिटेंशन है। क्या है जी, रिटेंशन। इसमें बनाइए C2H5 CH3 HCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अगर कायरल कार्बन है और सॉलिड है तो ये क्या बनेगा, इनवर्जन। क्या बन जाएगा जी, इनवर्जन। अब यही है कि आप Cl को क्या कीजिए, यहाँ लिख दीजिए, इन्वर्जन दिखाना है तो ऐसे लिख दीजिए, ये Cl हो गया और ये C2H5, कोई दिक्कत। इसी का इन्वर्टेड कर दो, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो ध्यान से, CH3 CH2OH। अब इसमें कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ पर कायरल कार्बन नहीं है, तो अब तुम गैस लेकर आओ चाहे सॉलिड लेकर आओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है ना जी। लेकिन इन्वर्जन रिटेंशन कब बात होगी, जब कायरल कार्बन होगा। अब यहाँ पर अगर तुम PCl5 लिख देते हो, PCl5, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कुछ भी बना दो, उससे मतलब नहीं है। इसमें इन्वर्जन और रिटेंशन की बात नहीं होगी, ठीक है। क्लियर हो गया बात।
बात है कि समझ में? यहाँ पर सॉलिड गैस से मतलब नहीं है। अगर कायरल कार्बन है तब सॉलिड गैस से मतलब है। वो भी अगर कुछ ऐसा बात नहीं कर रहा कि सॉलिड है कि गैस है, तो तुम कोई सा प्रोडक्ट बनाकर दिखा दो, ठीक है। एक और बात मैं बता देता हूँ, PCl5 सॉलिड लिखेगा तो कौन सा? इन्वर्जन। और अगर PCl5 लिख दिया सिर्फ और गैस मेंशन नहीं किया, सॉलिड मेंशन नहीं किया, और अगर PCl5 लिख दिया तो उसको क्या मान के चलेंगे? गैस मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? गैस। इसको भी ऐसे भी लिख दो, अगर PCl5 लिख दिया है और उसका फिजिकल स्टेट मेंशन नहीं किया है तो क्या लेके चलेंगे? गैस। और अगर सॉलिड लेके चलेगा तो सॉलिड लिख देगा, वो क्या कर देगा? लिख देगा। तो इन्वर्जन रिटेंशन की बात कब करेंगे? जब कायरल कार्बन हो, और जब कायरल कार्बन नहीं है तो कुछ इसकी बात नहीं होती है। इसको नोट कर लें। अब कुछ लोग बोलेंगे सर PbR5 और PI5 क्या इससे हम बना सकते हैं? तो हम बोलेंगे ये सबसे पहली बात, ये आ ही नहीं सकता है, ये एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ PCl5 लेकर आएंगे तो RCl बनेगा। कुछ लोग बोलेंगे सर PbR5 लेकर आएँ तो RbR बन जाएगा, PI5 लेकर आएँ तो क्या बन जाएगा? RI। ऐसा नहीं होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर B स्टार्ट करते हैं। केस नंबर B वो क्या है? ROH। अब इधर मैं लेकर आता हूँ PCl3। क्या लेकर आता हूँ? PCl3। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो RCl बनेगा, अब प्लस H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं, बैलेंस इसमें करना ज़रूरी है। तुम बताओ यहाँ पर कितना क्लोरीन है? 3। तो फास्फोरस के पास से तीनों क्लोरीन निकल गया। देखो यहाँ पर फास्फोरस के पास कोई क्लोरीन नहीं है। अब पहले कितना है? 3। इसका मतलब तीनों क्लोरीन कहाँ पर अटैच हुआ होगा? R के साथ। तो यहाँ पर 3 क्लोरीन दिखना चाहिए, तो 3 से गुना कर दें, हो गया। जैसे ही 3 से इधर गुना करोगे तो फिर R भी 3 हो गया, तो इधर भी 3 से गुना करना होगा। अब देखो लो, बैलेंस कर लो, 3R। O कितना है? 3O3। H कितना हो गया? 3H3। फास्फोरस 1 है, फास्फोरस 1 है, Cl3, और ये Cl आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? फिर से देख लो, फास्फोरस 1 है, इसके पास 3 क्लोरीन, और यहाँ फास्फोरस 1 है लेकिन तीनों क्लोरीन हट गया। वो तीनों क्लोरीन कहाँ आ जाएगा? R के पास। तो 3 तो नहीं दिख रहा था पहले, लेकिन 3 से हम लोग बैलेंस कर दिए हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म ROH PCl3, तो इसको ऐसे कर देते हैं, Cl ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? Cl यहाँ से निकलेगा तो क्या हो जाएगा? ROH, ये प्लस, ये P, ये Cl, और ये क्या हो गया आपका? Cl। और यहाँ से Cl तो निकल चुका है। अब जानते हैं आप लोग कि ये क्या होगा? खींचेगा, इसको खींचेगा, तो इस पर क्या हो जाएगा? R पे प्लस। कुछ लोग बोलेंगे सर H क्यों नहीं निकाल रहे हैं? तो हम बोलेंगे बाबू यहाँ पर HCl बन नहीं रहा है, तो H प्लस निकालेंगे तो HCl बन जाएगा ना जी, लेकिन HCl बनाना नहीं है, तो R इसको खींचेगा, तो ये क्या करेगा? Cl माइनस पीछे से अटैक करेगा। पहले Cl माइनस निकलेगा, जब निकलेगा तब तो अटैक करेगा, तो इसलिए जब निकल जाएगा तो फिर पीछे से अटैक करेगा, ठीक है। सामने से अटैक यहाँ पर नहीं करेगा। ये लॉजिक मत लगाना कि सर अटैक ये जाएगा तो Cl निकलेगा फिर पीछे से अटैक कर देगा, नहीं। पहले इस केस में क्या होगा? Cl निकलेगा फिर उसके बाद से अटैक करेगा। जब निकल जाएगा देन अटैक करेगा, तो कहाँ से करेगा? बैक साइड। फ्रंट साइड से कब करेगा? उसी वक्त अटैक हुआ, उसी वक्त Cl निकला फिर अटैक किया, तो इंट्रामोलिकुलर होता है। लेकिन यहाँ पर पहले Cl निकलेगा तो क्या हो जाएगा? अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो क्या बन जाएगा? RCl। क्या बन जाएगा? RCl प्लस PClOH। अच्छा, कितना RCl बनाना है? 3। अभी बना कितना है? 1। अभी 1 बना है, तो फिर आएगा अल्कोहल। 3 अल्कोहल भी लिया गया यहाँ पर, देख लो, तो ROH, और हमारे सामने क्या है? PClOH, ठीक है। इसी को लेंगे, और ये आपका लोन पर यहाँ पर ये अटैक करेगा, तो क्या हो जाएगा? ये Cl निकलेगा, तो क्या हो जाएगा बताइए? ROH, ये O पे प्लस, ठीक है,
फास्फोरस, ये Cl और ये क्या हो जाएगा OH। कोई दिक्कत, बात आ गई समझ में? ठीक है। तो अब क्या होगा जी, जो Cl निकला है वो क्या करेगा, ये यहाँ पर खींचेगा तो ये R पे प्लस, ये तुरंत इस बैक साइड अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो क्या बनेगा बताइए, RCl, ये RCl प्लस PCl OH, और यहाँ पर भी देखो OH है, ये भी OH हो गया। तो एक RCl यहाँ बना और एक RCl यहाँ बना, एक और RCl बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस 3 अल्कोहल है तो 2 मरतबा अल्कोहल आ चुका है, 1 मरतबा और ले लीजिए। और ये जो है फिर इसको लिखिए यहाँ पर Cl OH OH, ये लोन फिर इसको देगा, ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, RO प्लस ये H और ये P, ये OH और ये OH, और यहाँ से क्या हुआ, Cl माइनस निकला हुआ है। तो Cl माइनस क्या करेगा, ये बैक साइड अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पर टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा, RCl प्लस कितना आ गया फास्फोरस के पास OH, 3 OH आ गया। कितना आ गया, 3 OH। और इसी को हम लिख सकते हैं H3PO3। देख लो, इसी को ऐसे लिख सकते हैं H3PO3। तो बताओ कितना RCl बन गया, 2 RCl और ये 3 RCl, और H3PO3 आपका लास्ट में बन गया। अच्छा, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन। कौन सा बनेगा जी, इन्वर्जन। क्यों इन्वर्जन बनेगा, इसलिए क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है। ये लगभग किसके आसपास में है रिएक्शन, SN2। किसके आसपास में है, SN2 रिएक्शन, क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है। अगर सामने सामने अटैक होता तो SNI, और अगर कार्बोकेटाइन बन के अटैक होता तो SN1। ठीक है, कोई दिक्कत? इन्वर्जन की बात तब करेंगे जब कायरल कार्बन हो, इसको नोट कर लें। एक और सवाल कि सर यहाँ पे क्या PbR3 एंड PI3 ले सकते हैं? तो यहाँ बिल्कुल ले सकते हैं, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा इसके जगह पर कभी कभी ऐसे लिखेगा फास्फोरस P प्लस Br2, P प्लस Br2। तो P प्लस Br2 मिल के क्या बनाता है, PbR3। इसके जगह पर ये भी लिख सकता है P प्लस I2, P प्लस I2। तो P प्लस I2 जहाँ लिखा होगा तभी समझ जाना कि PI3 है। इसके जगह पर एक और चीज़ लिख सकता है, रेड फास्फोरस। क्या लिख सकता है, रेड फास्फोरस। ठीक है, अब प्लस Br2। तो रेड फास्फोरस लिखेगा प्लस Br2, तो क्या समझ जाना, P प्लस Br2, और P प्लस Br2 क्या हो जाएगा आपका, PbR3। इसके जगह पर क्या लिख सकता है, रेड फास्फोरस। क्या लिख सकता है, रेड फास्फोरस प्लस I2। P की जगह पर रेड फास्फोरस और प्लस I2, तो मिल के क्या बन जाएगा आपका, PI3। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल CH3CH2OH, और अगर लिख दिया यहाँ पर PbR3, क्या लिख दिया, या इसको ऐसे भी लिख सकता है P प्लस Br2, या इसको ऐसे लिख सकता है रेड फास्फोरस प्लस Br2। बात एकदम सेम है। तो क्या बनाओगे, बस OH निकालना, और पहले हम लोग क्या किए थे, OH निकाल के Cl जोड़े थे, अब OH निकाल के Br जोड़ देंगे, और क्या हो जाएगा, H3PO3 बनेगा ना जी। और यहाँ पर कितना से गुना कर देना, 3 से, और यहाँ पर भी कितना से गुना हो जाएगा, 3 से। R की जगह पर ये लिखो, R की जगह पर क्या हो जाएगा, CH3CH2। ठीक है, तो ये 3 से बैलेंस कर दिया गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, सब रीजन के तौर पे आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3CH2 डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखो, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है। अगर किसी ने लिख दिया रेड फास्फोरस, रेड P अब प्लस ऐसे Br2 लिख दिया, ठीक है, Br2, फिर किसी ने ऐसे लिख दिया PCl3, क्या लिख दिया, PCl3, और किसी ने ऐसे लिख दिया PI3। ठीक है, तो रेड फास्फोरस प्लस Br2 का मतलब क्या हुआ कि क्या लिखा है, PbR3 लिखा है। क्या बनाओगे प्रोडक्ट, RBr, OH निकालेंगे, RBr जोड़ देंगे, प्लस H3PO3। कितना से गुना करेंगे यहाँ पर, 3 से। यहाँ पर भी कितना से गुना करेंगे, 3 से। कितना से, 3 से गुना करेंगे, क्योंकि फास्फोरस के पास यहाँ पर 3 बोरोमीन है ना जी, तो यहाँ पर भी 3 बोरोमीन करने के लिए 3 से गुना कर दो। तो R जब 3 हो जाएगा तो यहाँ पर भी 3 से गुना कर देना। R हम क्यों बार बार लिख रहे हैं, R बार बार मत लिखिए सर,
CH3 और CH2 लिखिए और 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ बताओ क्लोरीन है तो CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3 और Pi3 की जगह क्या लिख देंगे 3 CH3 CH2 और क्या हो जाएगा आपका ये I प्लस H3PO3। तो इसमें तीनों बन सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन वाला भी बन सकता है, लेकिन PCl5 वाले में नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब जरा देखो तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। मैं बताया था कि अल्कोहल के ऊपर क्या लिखा रहेगा, कभी कभी SOCl2 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा SOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। थायोनील क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। तो देखो ध्यान से क्या बनने वाला प्रोडक्ट RCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा अब प्लस HCl। ये तीनों गैस है, ये आपका दोनों गैस है। तो आप जानते हैं कि गैस बन के क्या होगा निकल जाएगा। तो कंटेनर में क्या बचेगा RCl। क्या बच जाएगा जी ये बचेगा। और ये बहुत ही बढ़िया मेथड है, बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड फॉर RCl बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया मेथड है। क्यों बढ़िया मेथड है, इसलिए क्योंकि SO2 निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, तो आपका RCl किस फॉर्म में बच जाएगा प्योर फॉर्म में। किस फॉर्म में प्योर फॉर्म में बच जाएगा और ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनेगा। क्यों बनेगा सुनो, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब ये SO2 और HCl बन के निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा ख़त्म होगा। जब ख़त्म होगा तो रिएक्टेंट किधर शिफ्ट करेगा प्रोडक्ट की तरफ। जब देखते हैं कि एक तरफ प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट बनते जाए निकालते जाइए, बनते जाए निकालते जाइए, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा प्रोडक्ट की तरफ। तो ये दोनों निकलते जाएंगे और RCl खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और वो भी किस फॉर्म में बनेगा प्योर फॉर्म में। कैसा बनेगा प्योर फॉर्म में। ठीक है, कैसे बन गया देखो ध्यान से देखो यहाँ पर RCl, इसमें से Cl निकल गया अटैच हो गया। यहाँ पर सल्फर है तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो SO2 बना दिया। तो एक Cl निकल के R के साथ अटैच हुआ था तो एक Cl बाकी है ना जी, और ये H बाकी है, तो इधर क्या बन गया HCl। तो मैं जितना बताया हूँ रिएक्शंस मैकेनिज्म अगर आप नहीं ध्यान में रखते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ध्यान में रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मैकेनिज्म मैं आपको बताया था थोड़ा सा फील लाने के लिए। इसका भी मैकेनिज्म है लेकिन आप विदाउट मैकेनिज्म इसको दिमाग में रखो। एक और बात सुन लीजिए। तो अब जरा देखो इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे SO2 और HCl को क्या बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे जी बाई प्रोडक्ट्स। और जब किसी रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में पाए जाएँ और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो गैसियस के अलावा कुछ किसी दूसरे फिजिकल स्टेट में हो, चाहे लिक्विड चाहे सॉलिड, तो गैसियस वाले क्या हो जाएंगे तुरंत निकल जाएंगे। तो वो मेथड बहुत अच्छा होता है क्योंकि तुरंत निकल जाएंगे तो ये आपका प्योर फॉर्म में बच जाएगा और रिएक्शन भी आपका खूब इधर होता रहेगा। और ये बहुत अच्छा मेथड होता है RCl बनाने का। यहाँ पर RBr नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि SOCl2 में Cl है, तो ये RCl ही बनाएगा। और इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया है डार्जेंस प्रोसेस। क्या नाम है जी डार्जेंस प्रोसेस। जो साइंटिस्ट ने इसको किया था उसका नाम क्या था डार्जेंस। ठीक है, जो भी नेम रिएक्शन आएगा इसको दिमाग में जरूर आपको रखना है डार्जेंस प्रोसेस। ठीक है, ये क्या बताता है RCl बताता है कैसे बनता है, वो भी प्योर फॉर्म में। बहुत अच्छा मेथड है ये। तो सर इसका मैकेनिज्म नहीं बताइएगा, तो मैकेनिज्म जानने की इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखो। और इसका मैकेनिज्म जो होता है वो SNI होता है। क्या होता है SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंट्रामोलेक्युलर। क्यों सर SN है, क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि देखो OH निकल गया और Cl आकर अटैच हो गया तो सब्स्टिट्यूशन है। और Cl माइनस होता है तो ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। और ये I इंट्रामोलेक्युलर होता है, बस इतना आप याद रखिएगा। अच्छा, इंट्रामोलेक्युलर में कौन सा प्रोडक्ट बनता है जी रिटेंशन। कौन सा बनता है आप जान चुके हैं, इंट्रामोलेक्युलर में रिटेंशन। मैकेनिज्म में देख चुके हो, सामने सामने अटैक होगा रिटेंशन। तो रिटेंशन तब बनेगा जब आपका R क्या हो कायरल कार्बन, और अगर कायरल कार्बन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस पर मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ CH3 CH2। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है, नहीं है। अगर यहाँ पर SOCl2 लिख देगा तो तुम समझ जाना ये कौन सा प्रोसेस है आपका डार्जेंस प्रोसेस। कौन सा है डार्जेंस। क्या बनेगा OH हटाओ Cl जोड़ दो, तो यहाँ से एक Cl ख़त्म हो गया है
प्लस SO2, ये क्या बनेगा, गैस जो बनकर निकल जाएगा, प्लस HCl, ये भी किस फॉर्म में है, गैस के फॉर्म में भी बनकर निकल जाएगा। ठीक है, Cl इसके साथ अटैच हो गया। अब यहाँ पर देखो SO2, यहाँ पर ऑक्सीजन भी और यहाँ पर भी ऑक्सीजन है तो SO2, और यहाँ पर हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बच गया था, HCl बनकर निकल गया। इसी को बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। कोई काइरल कार्बन नहीं है तो किसी भी यहाँ पर रिटेंशन की बात हम नहीं करेंगे। हाँ, अगर काइरल कार्बन होता तो प्रोडक्ट बनाकर नीचे लिख देते हैं रिटेंशन। क्या लिख देते हैं, रिटेंशन। और यहाँ पर R नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि अल्काइल ग्रुप यहाँ पर दिया हुआ है ये, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका Cl, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। आ गया समझ में। तो ये रिएक्शंस आपके थे, इसको ध्यान से अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।